हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। और क्या हाल है आप सबके। पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। आज माशाल्लाह से 3 रोज़े गुजर गए हैं और आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको जो ये रोल की समोसों की पट्टियाँ होती हैं जो आप बाज़ार से इतनी महंगी ख़रीदते हैं, आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। और एक नहीं 3 तरीक़ों से सिखाऊंगी कि जो आपको अच्छा लगे तरीका, उस तरीके से आप पट्टियाँ बनाएं और घर में ही रोल समोसे तैयार करें। आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मैदा लिया है, मैदा है मेरे पास। इसमें 1 टीस्पून मैं घी शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक है मेरे पास। ये जिस तरह हम आटा गूंदने के लिए नमक शामिल करते हैं आटे में, इसी तरीके से आपने नमक शामिल करना है। और ये मेरे पास अजवाइन है, ये थोड़ी सी मैंने अजवाइन शामिल की है, 1/2 टीस्पून के करीब। अजवाइन से एक तो खुशबू अच्छी आती है, दूसरा इसमें ये जूस हज़म होती है अजवाइन, क्योंकि आपको पता है तेल में ऑयल में फ्राई होने के बाद ये हैवी हो जाते हैं रोल समोसे वगैरह, तो ये हज़म करने में मदद देती है हमें हमारे खाने को। इसको हमने इस तरह से हाथ की मदद से मिक्स करना है घी डालकर। इससे इस तरह से करने से ये खस्ता हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी रोल समोसे नगेट्स ये स्नैक्स वगैरह कोई भी आप बनाएं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखें, ये जो घी है इसको हमने मैदे के साथ मर्ज कर देना है। देखें, चलिए अब इसको हम गूंदते हैं जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, लेकिन आपने थोड़ी इसकी सख्त डो रखनी है। आटा थोड़ा सा नरम गूंदते हैं हम, इसको थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। अब सारा मैं इसको आटे को इकट्ठा करके गूंद के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें नाज़रीन, जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से मैंने इसे गूंद कर इसमें रख लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। जिस तरह आटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं गूंदने के बाद, उसके बाद मैं आपको मज़ेदार सी रोल पट्टियाँ समोसे पट्टियाँ बनाना सिखाऊँगी। बना लिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि मैंने आपको 3 आज रेसिपी बताना सिखानी है, इसलिए ये पेड़े बनाकर इसको मैं एक पेड़ा लेकर इस तरह से एक पेड़े को लेकर हम इसको इस तरह रोटी की तरह, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं घर में, रोटी का पेड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके हमने थोड़े छोटे साइज़ में लिए हैं पेड़े। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को इतना आगे आगे शेयर करें, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा और ये आपके लिए सदका जारिया है कि लोग आसानी से कम पैसों में घर पर बना सकते हैं पट्टियाँ, रोल पट्टियाँ और समोसा पट्टी। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बेल लिया और रुमाल में इसको रखेंगे। अब हम ये देखें ऐसे करके इसको मैं इसमें रखती जाऊंगी रोटी को। अब सारी रोटी बेल कर फिर आपको दिखाती बना ली हैं। देखें, जो 5 से 10 पेड़े बनाए थे आपके सामने, उसकी मैंने रोटियां बना ली हैं। अब ये मेरे पास ऑयल है, ऑयल को आप ब्रश से लगाना चाहें, हाथ से लगाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। हाथ से भी आप लगा सकते हैं और ब्रश की मदद से भी अच्छे तरीके से हम इस पर ऑयल लगा देंगे ऐसे। और अब एक रोटी उठाकर जो हमने बेली है वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे ताकि ये चिपके ना एक दूसरे के साथ। जब हम इसको पकाएंगे तो ये चिपके नहीं। अब इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को लेंगे। ऑयलिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि कहीं से भी किनारे वगैरह आपस में चिपके मत। देखें, अच्छे से ऑयलिंग कर ली हमने इसको। अब एक रोटी और लेकर ये देखें इसके ऊपर फिर से रख देंगे। इसी तरह से 5 रोटियों को मैं ऊपर नीचे रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इसको हाथ की मदद से अब हम इस तरह हल्का हल्का पुश करेंगे कि ये इसके किनारे चिपक जाएं आपस में सारे, क्योंकि ऑयलिंग जब हमने की है तो खुलेंगे नहीं है। इस तरह से ये देखें, आप इस रोटी को 3 भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं बनानी आ रही, मुश्किल पेश आ रही है आपको। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप 7 भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं रोटियों को। अब इसको हम बेलन की मदद से
इस पर हमने थोड़ा सा मैदा लगाया और इसको बेलन की मदद से इस तरह से बेल लूँगी हल्का हल्का। आपने हल्के हाथ से इसको बढ़ाना है रोटी को, जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, इस तरह से थोड़ा सा इसका बड़ा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ना, ये मैंने इसको देखिए इस तरह बढ़ाकर रोटी की तरह बड़ा कर लिया है। पेड़े को जो छोटे छोटे पेड़े हमने बनाए थे, अब इसको हम पकाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने ये पटियाँ बनानी है। ये तवा है, इसको मैंने गरम कर लिया। तवे को गरम करके अब हमने इस पर ये जो रोटी बनाई है अपनी, ये रोटी हम इस पर इस तरह से डाल देंगे। ये देखें, जब ये हल्का हल्की एक साइड से पकना शुरू हो जाएगी, देखिए हमने सिर्फ अजवाइन डाली है इसमें। अगर आप ज़ीरे का भी इस्तेमाल करेंगे तो ज़ीरे से ये हमारी रोटी फट जाएगी और जिस तरह भी खूबसूरत सी रोटी बनी है इस तरह से नहीं बनेगी, सुराख हो जाएंगे। ये देखें एक साइड से कलर हल्का हल्का आ गया है, तो इसको हमने साइड चेंज कर दिया है। अब छुरी की मदद से हम एक किनारे को इसके खोल लेते हैं। ये देखें इस तरह से आपने ये काम हल्के चूल्हे पर करना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से सेपरेट हो रही है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत दोनों साइड से। ये देखें इस तरह से मैं सबको एक एक पीस करके अलग कर लूँगी और इसको हम रुमाल में रखते जाएंगे। इस तरह से रुमाल पर रखते जाएंगे इसको पका कर। ये देखें कि इतनी पतली और बारीक रोटी बनी है कि ये देखें आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा। ये देखें दोनों साइड से कितनी अच्छी सी इसकी लुक और पतली पतली बड़ी बड़ी रोटियां। और देखें सारी माशाल्लाह से रोटियां हमारी कितनी अच्छे से बनी है पट्टियां। ये देखें अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इसकी साइडें हम यहाँ से ये वाली रिमूव कर देते हैं। बस पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, वरना नॉर्मल छुरी से भी आप इसकी। और ये जो हम साइड है इसकी रिमूव कर रहे हैं, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना है। इसकी हम पापड़ी बना लेंगे जो दही बल्ले फ्रूट चाट वगैरह पर बहुत अच्छी लगती है। ये देखें इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। ये हम इतने साइज़ में रोल पट्टी कटिंग कर लेंगे। मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, छोटे रोल बनाने हो, बड़े साइज़ में बनाने हो या अपने समोसे बड़े बनाने हो, उसकी कटिंग अपने मुताबिक आप कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको ये तरीका बताया है कि इस तरीके से आपने पट्टियाँ बनानी है। देखें कितनी खूबसूरत हमारी इसी तरह से बेकरी से आपको मिलती है। ये देखें रोल पट्टी हमारी हमने इस साइज़ में बनाई है और ये हमारी समोसा पट्टी देखें बिल्कुल सेम बाज़ार जैसी बनी है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना सिखाती हूँ। और इसको आपने एयर टाइट पैकिंग में सेव करके रखना है। ये सेव करके आप इसको 1 से 2 माह के लिए भी सेव कर सकते हैं। ये देखें पट्टियाँ, ये देखें सारी। इसको मैं अब इस तरह से पैकिंग में, ये देखें इस तरह से मैंने इसको पैक कर दिया है। ये देखें लॉक हो गई है। ये देखें नाज़रीन, एक मैंने आपको पहले बनाकर दिखाई है पेड़ा बनाकर। अब मैं आपको जब आपका दिल ना चाहे आटा गूंदने को तो झटपट सी ये पट्टियाँ आप रेडी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ये, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, 1 चुटकी। और आपको पता है कि 3 तरह की आज मैंने आपको सिखानी है, इसलिए पट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी मेरे पास, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 2 टीस्पून मैदा लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं मैदे को। ये नमक लूँगी मैं थोड़ा सा, इससे मैंने नापा है चम्मच से, 2 टीस्पून लिया मैदा। बस 1 से 2 पट्टियाँ बन जाए तो बस इतनी। ये थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, इसको हम इसमें जैसे हम कोई लिक्विड चीज़ को बनाते हैं। ये देखें पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एकदम से ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखें
बहुत ही मज़ेदार से आज मैंने आपको आसान तरीके से 3 तरह की समोसा और रोल पट्टी बनाना सिखाई है। बहुत ही इजी यूनिक स्टाइल में। अभी तक आपको पता भी नहीं होगा कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं समोसा पट्टी, रोल पट्टी। आज मैं आपको इस तरह से भी बनाना सिखाऊंगी कि अगर आपके पास गैस ना आ रहा हो तो आप किस तरह से बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये इतना रखना है आपने इसको। ये देखिए आपके सामने है। मैं एक एक स्टेप आपको बताती हूँ कि आपकी भी कोई भी डिश ख़राब ना हो। बस आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी वीडियो, फिर ही आपको समझ आएगी कि एक स्टेप मैं किस तरह से आपको बनाकर दिखाती हूँ। आइए अब हम शुरू करते हैं बनाना। ये देखें नाज़रीन, अब मैं एक पैन लूँगी, खाली पैन है, ठंडा पैन ये। इसमें हम इसको इस तरह से ऑयलिंग कर लेंगे ब्रश की मदद से। ऑयलिंग करके बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं सिखा रही हूँ। फिर इसकी टिश्यू की मदद से इसको हम ये देखें साफ़ कर लेंगे। ठंडा पैन है, अभी हमने इसको चूल्हे पर नहीं रखा। ये देखें हो गया। अब इसमें हम ये बैटर शामिल करेंगे जो हमने बनाया आपके सामने। इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये देखें सारे में ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से हम सारे में इसको घुमाकर पैन को और फैला रहे हैं सारे में। ये देखें थोड़ा सा रह गया है बस हमारा। इसको हम सारे में फैलाकर आपको दिखाती हूँ। फिर पूरे पैन में हमने इसको फैला लिया अपने बैटर को। देखें कितना अच्छा सा सारे में फैल गया है। अब हमने बिल्कुल हल्की आंच पर, दम वाली आंच, जिस तरह हम चावल दम लगाते हैं उस आंच पर आपने इसको पकाना है। ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता पकना स्टार्ट होगी। ये देखें ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गई है आपके सामने। मैंने वीडियो स्किप नहीं की है, आपके सामने है। देखें ये देखें पकना शुरू हो गई है दरमियान से। अब इसकी हम पैन को इस तरह सारे में हिलाते जाएंगे जिस साइड से हम। ये देखें पकना शुरू हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गया सारे में से। इस साइड से बस थोड़ी सी साइड रह गई है हमारी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रोल पट्टी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल पतली सी लेयर में। अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ही ये पक गई है, साइडों ने पैन को छोड़ दिया साइडों से। ये देखें सब साइडों से ये देखें अलग होना शुरू हो गई है। अब हल्का सा इस पर कलर आ जाए एक साइड पर, फिर मैं आपको इसका साइड चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने आपको दूसरा तरीका बनाना सिखाया है। एक पहले बताया, अब दूसरा है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारा ये बनी है। ये देखें मैंने प्लेट पर मैदा लगा दिया था ताकि ये चिपके ना प्लेट के साथ। ये देखें आपने ऊपर नीचे जब तय लगानी है तो मैदा जब ज़्यादा आप बनाएंगी क्वांटिटी में। देखें आपको नीचे डिज़ाइन भी प्लेट का नज़र आ रहा होगा और देखें मेरा हाथ भी आपको नज़र आ रहा है कि इतनी पतली लेयर बनी है। ये देखें और कितनी सॉफ्ट है बिल्कुल ये। अब इसको जिस तरह मर्ज़ी आप फिलिंग करें, जिस मर्ज़ी चीज़ की, और इसका रोल बनाएं। अब मैं आपको कल इसके रोल बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ये रोटियां बेल ली। जिस तरह मैंने पहले रोटियां बेली थी आपके सामने, इसी तरह से छोटे पेड़े बनाकर रोटी बेल ली है। अभी मेरे पास ऑयल है, इसमें मैं 1 टीस्पून मैदा शामिल करूँगी और इसको मैं एक लई सी बना लेंगे इसको मिक्स करके। ये देखिए पहले हमने खाली ऑयल लगाया था, अब हम इसकी एक लई सी बनाकर ये इस पर लगाएंगे। ब्रश की मदद से लगाते हैं। ये देखें इस तरह से। अगर आपका दिल चाह रहा हो कि मैं गैस नहीं आती बाज़े टाइम और आपका दिल चाह रहा हो कि हमने रोल बनाने हैं, रोल खाने हैं, तो आज मैं आपको एक यूनिक तरीके से, इस तरीके साथ मैं आपको रोल पट्टी बनाना बताऊंगी कि जब किसी के घर में गैस ना आ रहा हो तो आसान तरीके से एक यूनिक सा तरीका। ये मैं डस्ट कर रही हूँ उस पर मैदे
मैदे को डस्ट कर दिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम जो रोटी बेल कर रखी हुई है हमने वो रखेंगे और फिर दोबारा से हम इस पर इसी तरह से ऑयलिंग करेंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे का और ऑयल का वो लगाएंगे और मैदा लगाकर इसी तरह सारी पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। बस बटर पेपर है, ये बटर पेपर लिया है, ये बुक्स वाली शॉप से आपको मिल जाएगा बटर पेपर। और इस पर हमने ये जो अपनी रोटी बेली थी, जो लेयर बनाई थी इसकी, वो रखेंगे और एक हम बटर पेपर की लेयर ऊपर रखेंगे और इसको हम बेल लेंगे जिस तरह से हमने रोटी को बेला था। इस तरह से हम इसको ये देखें बेलेंगे। इसकी साइड हम इस तरह से चेंज करेंगे घुमाकर, फिर इसको बेल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं इसको रोटी को बढ़ा लेती हूँ। ये देखें नाज़रीन, इसके हमने बढ़ा लिया रोटी को। अब इसको हम एक यूनिक तरीके से आज आपको पट्टी बनाना दिखाएंगे। ये देखें, इसको हम इस तरह से इस तरीके की मदद से चारों तरफ से इस तरह से हम इसको सेक लगाएंगे। इसका भी पकना शुरू हो जाएगी आपके सामने, कलर चेंज होगा जैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। ये देखें नाज़रीन, आपके लिए एक यूनिक स्टाइल में मैं बहुत ही आसान तरीके से, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें आपको, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखें आपको पकती हुई नज़र आ गई रोटी। देखें अगर गैस ना आ रहा हो तो कितना ही यूनिक तरीके से मैंने आपके लिए ये देखें रोल पट्टी बनाई है। ये देखें पकना शुरू हो गई है जैसे साइडों से, ये देखें। और इसी तरह से हम इसको अलग करेंगे जैसे हमने बाकी पहले वाली हमने अलग की थी, ये आराम से सेपरेट हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखें बिल्कुल पतली। ये देखें मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी सोच कर बनाती हूँ। आपको आपका प्यार देखना है मैंने कि इस रेसिपी को आप कितना ज़्यादा शेयर करेंगे और कितना ज़्यादा कमेंट्स अच्छे अच्छे करेंगे और कितना ज़्यादा इसको आप वीडियो को पसंद करेंगे। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अब इसी तरह से मैं जो नीचे वाली हैं उनको भी मैं इसी तरह से पका लूँगी इस तरीक़े से लगाकर। और फिर आपको कटिंग मैंने आपको दिखा दिया है और पैकिंग भी आपको बता दी है कि किस तरह से आपने इसको पैक करनी है। अब मैं कल आपको इसके समोसे, रोल जो भी आप बनाना चाहें इस पट्टियों से आप बना सकते हैं। अब मैं कल आपको बनाकर दिखाऊंगी रोल इन पट्टियों के। मेरी वीडियो को आगे से आगे बताएं आपको क्या पसंद है और मैं आपको अपनी वीडियो चैनल पर क्या बनाकर दिखाऊं। कुकिंग एंड सैलून में आप सबका शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। और नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।